friends, my name is Pooja and we have been discussing the fundamental unit of life class 9th NCERT chapter number 5. Today we will talk about the cell organelles and particularly we will talk about the endoplasmic reticulum. Okay, आपको वीडियो अंत तक देखनी है और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ओके, सो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर। तो ये सेल के स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये आउटर जो कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर आपको अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी ऑपरेटर्स है एंड दिस इज लाइसोसोम। ओके, सो इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी आउटर कवरिंग जो ये होती है, ये मेम्ब्रेन होती है इनके आउटर में, और ये मेम्ब्रेन इनको दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनसे डिस्टिंग्विश करती है। मतलब एक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अलग से आपको दिखाई देगा, यहाँ लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ने उसको यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से डिस्टिंग्विश कर दिया है, अलग कर दिया। मतलब हम क्लियरली उनको देख सकते हैं सेल के अंदर जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उनको स्टडी करते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब सेल के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि सेल का फ्लूइड कंटेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देख लेते हैं कि दीज सेल organelles have characteristic form, structure and function that is same throughout the living world. पहली लाइन के अंदर क्या है कि उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। देखिए हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइसोसोम थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में है, ये गोल्जी ऑपरेटर्स का अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर अलग है। यानी हर ऑर्गेनल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहता है और ये अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है। मतलब उनका जो फंक्शन रहता है वो अलग रहता है और पर्टिकुलर रहता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस होता है, एनर्जी जनरेट करता है सेल के लिए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग होते हैं सेल का। गोल्जी ऑपरेटर के अंदर जो है जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी मॉडिफिकेशन भी होती है और उनकी जो है पैकेजिंग भी रहती है, जो दूसरे जो है सेल के पार्ट्स के अंदर ट्रांसफर होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं, हार्ट है, लीवर है, लंग है, एक जो ऑर्गन है वो उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है और उसका फंक्शन भी अलग रहता है, मतलब वो अलग काम करता है। जैसे हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, जो हमारे लंग्स होते हैं वो CO2 और O2 का एक्सचेंज जो होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह सेल के अंदर भी हर एक ऑर्गेनल अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है कि सेम दीज आर द सेम थ्रू आउट द लिविंग वर्ल्ड। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि देखिए जब हम प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे और एनिमल सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो दोनों जो है सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। ATP की जनरेशन जो है वो करते हैं सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर, लाइसोसोम और जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी सेम तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, चाहे वो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एक पॉइंट इसके अंदर और है कि जो ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सरवाइव भी कर सकते हैं और अपना सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको सेल के बाहर रख दिया जाए। लेकिन सेल के बाहर उनको साइटोप्लाज्म जैसा एनवायरनमेंट मिलना जरूरी होता है। मतलब अगर उन्हें सेल के बाहर साइटोप्लाज्म जैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं इवन आउटसाइड द सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जिनके अंदर जो है डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं। दूसरा जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। थर्ड नंबर है जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। ओके, तो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका जो बेसिक फंक्शन है वो सेम रहता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर वो
पावर हाउस है एनिमल सेल के अंदर, तो वो प्लांट सेल के अंदर भी पावर हाउस की तरह ही वर्क करेगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि गोल्जी ऑपरेटर एक प्लांट सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। अभी हम जो है बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल, शीट्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। स्ट्रक्चर के अंदर इसको देखते हैं तो ये देखिए, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे ये देखिए ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राउंड राउंड ये वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये भी जो है ट्यूब की तरह यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरा जो है शीट की तरह दिखाई देंगे। कैसे कि जैसे लेट्स से कि ये जो ब्लू पार्ट है ये ऊपर यहाँ पे है, और ये इसका एरिया यहाँ पे जो है शीट लाइक एरिया है इधर, और यहाँ पे जो है जैसे ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये अंदर तक, उसके अंदर जो है यहाँ पे स्पेस है, जैसे यहाँ पे शीट के यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उसके स्पेस होता है जिसको ल्यूमेन बोलते हैं, और ये जो शीट्स है इनको जो है सिस्टर्नाई बोलते हैं, सिस्टर्नाई। ओके, दूसरा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ इसकी जो है कंटिन्यूटी रहती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है जुड़ा हुआ है, और इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ ही सिमिलर रहता है, उसी के जैसा उसका जो है स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के बीच में जो है एक चीज को लेकर डिफरेंस रहता है, वो है राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे देखिए जिस एरिया के अंदर आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रही हैं वो क्या है, वो राइबोसोम्स है। ये एक एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसको जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। लेकिन जहां पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जिस पार्ट के अंदर, उसको जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि वो उसको एक स्मूथ अपीयरेंस दे रहा है। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको एक रफ अपीयरेंस जो है दे रहा है, इसलिए इन दोनों को हम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या फंक्शन है, वो जो है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम है और राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे लिपिड एंड स्टेरॉयड जो होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है, वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन तो यहाँ पे हो गया कि प्रोटीन की सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड सिंथेसिस। जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम की तरह वर्क करती है, और लिपिड और जो प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन मेकिंग में हेल्प करती है। मतलब जो प्रोटीन एंड लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहे हैं, फिर वो जो है सेल की मेम्ब्रेन को जो है फॉर्मेशन करते हैं, और इसी प्रोसेस को जो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। अलावा जो प्रोटीन्स हैं और जो लिपिड हैं वो हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब कुछ हार्मोन्स जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं, वो बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। दूसरा मेन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है ट्रांसपोर्ट। अब वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब विद इन द सेल एंड फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। किसका ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बन रहे हैं प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉयड जो भी बन रहा है, वो जो है विद इन द सेल भी ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जा सकता है, लाइसोसोम की तरफ जा सकता है, गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ जाएगा, और या फिर एक सेल से बाहर जो है दूसरे सेल के अंदर भी जो है वो जा सकता है थ्रू दिस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है राइबोसोम के अंदर कोई प्रोटीन बनी है, तो वो प्रोटीन जो है अंदर ल्यूमेन के अंदर चली जाएगी, और वहां पे जो है वो वेसिकल के अंदर जो है बाउंड हो जाएगी, पैक हो जाएगी, और ये वेसिकल्स जो है यहाँ से डिटैच होके जो है गोल्गी ऑपरेटर्स के पास जाती है। और वहां पे जो है उसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन होगी, कुछ एडिशन, कुछ डिलीशन होना है, तो वहां पे ये होगा। फिर उसकी पैकेजिंग इस तरह से होगी कि वो जो है मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ पे मेम्ब्रेन किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वहां पे, ठीक है। और वहां से उसके अंदर जो मटेरियल था, जो प्रोटीन थी, लिपिड थी, कुछ भी था, वो यहाँ पे जो है सिक्रीट हो जाता है, और इसी से ही वो जो है बाहर चला जाता है सेल से, और जहां भी उसको बॉडी के अंदर जाना है, जिस सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट होना है, वो वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल थ्रू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो
जो थर्ड मेन फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है डिटॉक्सिफिकेशन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि लीवर सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है कि कोई भी जैसे वहां पे पॉइजन या फिर कोई ड्रग है अनप्रोसेस्ड अगर वो प्रेजेंट रहती है तो वो उसको जो है वाटर सॉल्युबल के बना देता है और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वो जो है पास आउट हो जाता है थ्रू यूरिन। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे जिसकी वजह से जो है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं और बहुत सारी एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है सेल की फंक्शनिंग के अंदर। तो हमने ये सब जो है डिस्कस किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए, समझ के करिए इसको, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। बाय, टेक केयर।